गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके पाठ 4 पे इसमें हम पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइल के नामकरण के बारे में। तो टॉपिक है आपके एल्कीन के IUPAC नामकरण। एल्कीन की पहचान कैसे होती है? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ड्यूबल पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका CnH2। यहाँ पर है 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। पहला उदाहरण इसमें देखो आप, CH3 CH2 CH और CH3, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइल है। एल्केन के लिए सभी बंध एकल बंध होने चाहिए और एल्कीन के लिए एक या एक से अधिक द्विबंध होने चाहिए, ठीक है ना। और एल्काइल के लिए एक या एक से अधिक त्रिबंध होने चाहिए। अब देखो इसमें एक द्विबंध आ गया तो कौन सी श्रेणी? सीधा एल्कीन श्रेणी, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले चेन बनाएंगे जिसमें अधिकतम कार्बन की संख्या हो। चेन कैसे बनानी है आपको? जिसमें द्विबंध भी होना चाहिए, द्विबंध भी शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो नंबरिंग करनी है आपको, कैसे करें? कैसे करोगे नंबरिंग? द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो द्विबंध को कितने मिले? 1 2 और 3। इधर से देखो 1, तो नंबरिंग कहां से होगी? हमारा राइट साइड, दूसरा तीसरा और चौथा। आगे कितने हैं इसके अंदर? 4 लिखोगे। ध्यान से देखना, कार्बन के टुकड़े कितने? 1 2 3 और 4 पर क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब देखना इस प्रकार का आपको, अब देखना है द्विबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 2 क्या लिखोगे? 1 से या 2 से? न्यूनतम अंक लेना है, कम से कम कौन सा? 1। तो ब्यूट 1 का प्रत्यय क्या होता है? अनुलग्न 3। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट, ठीक है। इसमें देखना सबसे लंबी कार्बन संख्या, उस संख्या में द्विबंध भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये वाली कार्बन संख्या लो, इधर देखो पहले 1 2 3 4 और 5। क्या इस श्रेणी में द्विबंध नहीं है? मैंने क्या बोला आपको? लंबी से लंबी कार्बन साथ में संख्या और द्विबंध भी होना चाहिए। क्या इस श्रेणी में देखो कार्बन की संख्या 5 है लेकिन द्विबंध नहीं है, तो इस श्रेणी नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 और 4 और 5, लेकिन इसमें कितने देखो? 1 2 3 और 4, लेकिन आपको ये वाली देखनी पड़ेगी। ध्यान देना सबसे लंबी कार्बन संख्या भी होनी चाहिए प्लस इसके अंदर द्विबंध भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर देखो द्विबंध भी आ गया और कार्बन संख्या भी हो गई, ठीक है। अब देखो साइड में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह। कौन सा है? ऐसे समूह कौन सा बन है? नंबरिंग आपको इसके हिसाब से नहीं करनी है, ध्यान देना। एल्केन में क्या करता हम? प्रतिस्थापी समूह के हिसाब से नंबरिंग करते थे, लेकिन आपको अब नंबरिंग किसके हिसाब? द्विबंध के हिसाब से, जहां से इसको न्यूनतम अंक
प्राप्त हो। अब देखो इधर से कार्बन देखो इसके जुड़ा हुआ और इसके जुड़ा हुआ। अब देखो इधर 2 3 इधर से कितने मिले इसको 3, इधर से देखो 1 और 2। जहां से हम मिले वहां से आपको नंबरिंग करनी है, तो यहाँ से मिले 1 2 3 और 4, ठीक है ना। नंबरिंग हो गई। अब सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे, समूह का। यूपीएससी नाम क्या होगा, समूह कौन सा है, ऐसे सब हुए कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन संख्या 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 एथिल, ये हो गया, इसका नामकरण हो गया। बचा हुआ कार्बन संख्या, कार्बन संख्या में कितने कार्बन हैं, इसको हम बोलेंगे ब्यूट, ब्यूटीन नहीं होगा, ध्यान देना ब्यूट। अब देखो ब्यूटन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कम वाला कहना आपको, कम वाला कौन सा है, एक ब्यूट 1, अच्छा प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो यह एल्कीन, इसका प्रत्यय होता है इन। ब्यूटन हमारा ब्यूटीन किया तो गलत होगा, ध्यान देना। तीसरा है चलो बताओ सबसे लंबी कार्बन संख्या कौन सी होगी, शर्त होनी चाहिए इसके अंदर ब्यूटन की उपस्थित होना चाहिए। ये वाले दो बनेगी क्या, 1 2 3, इसमें होगा क्या 1 2 3 4 5, 5 है लेकिन इसके अंदर द्विबंध नहीं है, ये नहीं बनाया, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, ये वाली, इसमें देखो कार्बन की संख्या 5 भी है और द्विबंध भी है, ठीक है। संख्या बना दी। अब इसमें आपको नंबरिंग करनी है, अंकन करना है, तो नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि श्रेणी कौन सी है, एल्कीन है, तो नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, द्विबंध के हिसाब से। देखो द्विबंध को कितने एल्कीन है, 1 2 3 और 4, एक मिल इधर, तो 5 नंबरिंग की होगी इधर से 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे, प्रतिस्थापित समूह कौन सा है, मेथिल, तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, लिखो 2 मेथिल, इसका नाम हो गया। कार्बन देखो टोटल कितने इसके अंदर 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, लिख दिया। अब देखो द्विबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 से या 2 से, तो आपको कम से कम अंक लेना है, तो 2 कम है या 1 कम है, 1 कम है, तो पेंट 1, और इसका प्रत्यय क्या होता है, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल पेंट 1 इन, ठीक है। नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका, सबसे लंबी कार्बन संख्या, ठीक है ना, ये होगी
नंबरिंग करो, क्या ऐसा प्रतिशत का समूह है? नहीं है, ठीक है ना। तो नंबरिंग करनी है आपको V1 के हिसाब से। इधर देखो इसको कितना मिलेगा, 1 और 2। इधर से देखो 1 2 और 3, तो कम से कम अंक मिले जहां से आपको नंबरिंग करनी है। इधर से कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो प्रतिशत का समूह तो है नहीं, ठीक है ना, इसकी श्रृंखला है। कार्बन देखो 5 है, 5 का क्या बोलेंगे पेंट। अब देखो V1 का नामकरण करना है, तो V1 कौन से अंक से जुड़ा होगा, 2 से या 3 से, तो कम वाला अंक लेना है, तो 2 से, तो पेंट 2 इसका प्रत्यय क्या होता है 3, नाम नाम हो जाएगा इसका पेंट 2 3। इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी होनी चाहिए, प्लस दूसरी संख्या इसमें V1 की उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। इसको देखो इस वाले को कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली 1 2 3 4 5 और 6, इसको ले लो 1 2 3 4 5 और 6, ले लो 1 2 3 4 5 और 6, सब में 6 सामने वाली होगा। चलो बताओ इसमें प्रतिशत के समूह कितने बताओ, 3 है, 1 2 और 3, तीनों का नाम क्या है, सभी CH3 है, तो नाम क्या होगा मैट्रिक्स समूह, ठीक है ना। नंबरिंग आपको इसके हिसाब से नहीं करनी है, क्योंकि श्रेणी कौन सी है एल्कीन, किसके हिसाब से करनी है V1 के हिसाब से। इधर देखो इसको कितना मिले 1 2 और 3, इधर से 1 2 और 3, और तरफ से समान है, इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6। अब देखना तीनों समान है, मैट्रिक्स नाम क्या होगा, पहला देखो मैट्रिक्स किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, बोले दूसरा कॉमा 5 से, ठीक है ना, और तीसरा भी 5 से, ठीक है ना। तीनों की संख्या कितनी है, संख्या में कितने देखो 1 2 और 3, तीन को हम क्या बोलेंगे मोनोडाइड ट्राइड, ट्राइड समूह कौन सा है मैट्रिक्स, तीनों का नाम हो गया। बची कौन कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है 6 को हम क्या लिखेंगे X। अब देखो V1 कहां पे 3 पे, 3 और 4, 3 लिखोगे या 4 लिखोगे, कम से कम आप लिखना, आपको 3 लिखना है 3 3 वापस लिखना। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी आपको, इधर से लोग कुछ है, इधर से लोग कुछ 8 है, देखो इधर से 1 2 3 4 5 और इधर भी 6, ठीक है ना, ये संख्या बना दी आपने। इसमें कार्बन संख्या कितनी 6 है। अब देखो इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने 3 है, CH3 और CH3, तीनों सेम है, ठीक है ना। ये तो 2 से जुड़ा हुआ है, ये वाला 5 से और ये वाला भी 5 से, तो सबसे पहले नामकरण किसका करेंगे हम प्रतिस्थापी समूह का, ये तो सेम है। तो देखो पहला तो 2 से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये भी 5 से जुड़ा हुआ है, और तीसरा ये भी 5 से जुड़ा हुआ है। अब तीनों संख्या में कितने हैं 3, तो 3 को हम जैसे 1 को हम कर लेंगे मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ठीक है। संख्या में कितने हैं
3 है तो मैंने क्या लिखा, राइट। समूह का नाम क्या तकरीबन सेम है, मैंने लिख दिया। तीनों का नाम हो गया, बचा कार्बन संख्या, इसमें कार्बन की संख्या कितनी, 6 कौन से बोले है, ये हो गया। इसके बाद में जहां से रिबन को कम अंक मिले उसका नामकरण करना है, तो 3 से जुड़ा हुआ है तो है बिल इन, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर और इसको हटाकर क्लियर कर दूं तो क्या होगा, 2 2 2 2 5 5 टाइप क्या होगा, टेट्रा, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है ना। इसका नाम बताओ, श्रेणी कौन सी है, देखो एक भी बता के तो एलपी ने, तो एलपी के हिसाब से नामकरण होगा, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो बनानी है साथ में द्विबंधी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें लोग इसको दोनों ये वाले लोग 1 2 3 4 5 और 6 द्विबंधी है, लेकिन इसको लो आप 1 2 3 4 5 6 और 5, तो कौन सी सीरीज होगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या भी अधिक है और प्लस द्विबंधी है, ठीक है ना। ये वाली नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से या द्विबंध के हिसाब से, द्विबंध के हिसाब से, ठीक है ना। जहां से इसको कम अंक मिले, इधर से देखो 1 2 3 4 5 अंक मिल रहे, इधर से देखो 1 और 2, तो नंबरिंग कहां से होगी, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नामकरण क्या होगा, सबसे पहले जो साइड में बचते हैं उनका नामकरण करते हैं। समूह कौन सा है, CH3 और CH2 है, इसको हम बोलेंगे एथिलीन। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4, नाम हो जाएगा 4 एथिलीन, 4 एथिलीन। कार्बन की संख्या कितनी है, देखो 7 है, 5 कौन से लिखेंगे, हेक्ट, तो लिखेंगे हेक्ट। अब देखो V1 कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से या 2 से, कम वाला 2 से, हेक्ट 2, और इसका प्रत्यय क्या होता है, इन, नाम हो जाएगा और एथिलीन हेक्ट 2 इन। इसका नाम बताओ, ऊपर वाली में 3 हो सकते हैं, 3। पहले क्या बोला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी होनी चाहिए प्लस इसका द्विबंध भी होना चाहिए। क्या बताओ, क्लोरीन इस संख्या में शामिल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। मैंने क्या बोला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, इसके अंदर कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना।
ये वाली श्रृंखला, ठीक है। क्लोरीन एसिड के अंदर कार्बन नहीं होगा, नाइट्रो के अंदर कार्बन नहीं है, ब्रोमो के अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है ना। नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, ध्रुवण के हिसाब से। इधर देखो उसको 1 और 2 मिल रहे हैं, इधर से देखो 1 ही मिल रहा है, यहाँ पे नंबरिंग कर दो 2 और 3। नाम क्या बनेगा, सबसे पहले पत्नी साथी समूह का नामकरण करते हैं। नाम क्या है, सीआई मतलब क्लोरीन, नाम क्या बनेगा इसका, क्लोरो। कौन से कार्बन से, इथिलीन क्लोरो का नाम हो गया। इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन, 3। 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप। प्रॉप एक लिखूं या 2 लिखूं, एक लिखूं या 2 लिखूं, एक प्रॉप 1 जल्दी से नाम बताओ उसका, 30 सेकंड का समय आपके पास। 4 ऊपर वाले वो 4 सर 4 पूरा नाम बताओ, नाम पता, पूरा नाम लिखो फिर बताओ पहले। पूरा नाम लेंगे, पूरा नाम इसमें ना 3 इसमें। बोलना नहीं है बीच में, पूरा नाम बताओ फिर बोल के आवाज म्यूट कर दो। श्रेणी कौन सी, देखो एल्किन है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। नंबरिंग ध्रुवण के हिसाब से इधर 1 और 2, इधर से देखो 1 और 2, दोनों तरफ से 2 मिल रहे, इधर से मतलब आप 1 2 3 और 4। सबसे पहले प्रतिष्ठा के समूह का नामकरण, क्या नाम होगा, नाइट्रो। तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से 2 नाइट्रो। कार्बन कितना, 1 2 3 और 4, 4 को हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ना। अब देखो ध्रुवण कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 या 3 से, 2 से, तो ब्यूट 2 इन। अब पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन के आइसोटोपिक नामकरण, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। पहला सवाल है, इसमें भी देखो नियम कौन से लगेंगे, एल्किन वाले, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कार्बन संख्या ये वाली, क्या इसमें प्रतिस्थापन समूह है, नहीं है ना। चलो नंबरिंग करेंगे त्रिबंध के हिसाब से।
जहां से इसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इधर से देखो 1 और 2 और 3 तीन प्राप्त हो रहा है, वजह से सिर्फ 1, तो नंबरिंग आपको इसके हिसाब से करनी है 1 2 3 और 4। तो नाम क्या देगा, कार्बन से देखिए 4 फॉर्म लिखेंगे यूज, और त्रिबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से या 1 से, ये आपको एक यूज 1 और इसका सबसे क्या होता है मैकेनिज्म, क्या होता है लाइन, तो यूज 1 लाइन, त्रिबंध है तो 1 और त्रिबंध है तो इसका नाम क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 1 2 3 4 और 5 है, ये वाली ले लो। नंबरिंग करनी है आपको त्रिबंध के हिसाब से, जहां से इसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इधर से देखो 1 और 2 प्राप्त हो रहे हैं, इधर से देखो 1 2 3 और 4, तो इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नामकरण, तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 से, तो 4 नाम क्या है इसका मैथिल। पूरे श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 6 कौन से लिखेंगे हेल्प। त्रिबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से या 3 से, 2 से या 3 से, 2 से, हेल्प 2 आयन 2 आयन लिखूं, आयन क्योंकि इसके अंदर त्रिबंध है। क्या नाम है, सबसे लंबी कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो लिखा ध्यान रखना इसके अंदर त्रिबंध भी होना चाहिए, ठीक है ना। नंबरिंग किसके साथ होगी, जैसे देखो 1 और 2 और 3 तीन अंक देते हैं इसको, जैसे भी देखो 1 और 2 और 3 1 सबसे 3 इधर से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह का नामकरण करेंगे, जैसे देखो CH3 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 संख्या में कितने हैं, 4, 4 आपको टेट्रा लिखेंगे हम, ठीक है ना। पहले देखो इसका 2, ये वाला देखो किससे जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से, 2 ये वाला 5 से, 5 ये वाला, ये 5 से, संख्या में कितने हैं, 4, टेट्रा, नाम क्या है इनका मैथिल। चारों का नाम हो गया, बचा कौन, कार्बन संख्या
तो इसका कार्बन की संख्या कितनी है? 6 को हम लिखेंगे F त्रिबंध कहां से जुड़ा हुआ है? 3 से या 4 से? 3 से हेक्स विद आयन। चौथा देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला प्लस उसके अंदर त्रिबंध भी होना चाहिए। आई का मतलब आयोडो, इसके अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है ना। नंबरिंग करनी है आपको त्रिबंध के हिसाब से, इसके हिसाब से त्रिबंध के हिसाब से। इधर से देखो कार्बन की क्या निकली है? 1 2 3 4, जैसे 1 तो यहाँ से करिए आप 1 2 3 4 और 5। क्या हो जाएगा नाम? पहले इसका कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, तो 3 आयोडो, 3 आयोडो का नामकरण करो। कार्बन संख्या 5 पेंट, और त्रिबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से या 1 से? कम वाला 1 पेंट 1 आई। तो इसका नाम तो बता दो। इसका नाम तो बताओ फटाफट। ध्यान देना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला नंबरिंग करनी है आपको, जहां से त्रिबंध या द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। जल्दी से बताओ। और ये 4 है और एक इसका नाम हेक्स। 4 एक किया, थोड़ा नाम बोलो। 4 एक किया। यदि आपको वो 4 टेबल याद नहीं है तो आप नामकरण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चारों टेबल याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैथ, प्रोड्यूस और मोनोडाइट प्राइस टेट्रा वाली। सबसे लंबी कार्बन संख्या, ठीक है ना। नंबरिंग करनी आपको जहां से उसको न्यूनतम अंक 25 तक कम है, तो नंबरिंग करनी आपको जहां से उसको न्यूनतम अंक मिले। इसको त्रिबंध को जैसे 1 और 2, जैसे 1 और 2, जैसे 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? द्विबंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? त्रिबंध 2 से 2 आई। आई को विभाजित करता त्रिबंध है, 3 होता है तो द्विबंध होता है, ठीक है।
अब आपको करने सभी सवाल, ठीक है, आपको डालना है तीनों शामिल, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंपलीफाई करेगा जब बैठ के, बाकी सब जाएंगे। सर ये हमें करने हैं? घर पे करने आपको कल बताने हैं, ठीक है ना।
ये 10 सवाल आपको करने हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपके एल्केन, एल्केन और एल्काइन के नामकरण पूरे हुए। थैंक यू।